परमेश्वर महान और असीमित है। परमेश्वर की संतान के नाते हमारे पास न्योता है कि उसकी बहुतायत का अनुभव करें। परमेश्वर के पीछे हम जितना चलते हैं वही निश्चित करता है कि हम उसका कितना अनुभव कर पाएंगे। आइए परमेश्वर की बहुतायत के पीछे चलें। अगर आप तैयार हैं तो आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम समय बिताएंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए आज क्या रखा है। और अगर आप सब तैयार हैं और परमेश्वर का वचन सुनते हुए आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं या फिर कहें ये मैं तैयार हूँ, इस तरह से कुछ। और देखिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर प्रभु की बहुतायत के बारे में। हमें अपने जीवन में प्रभु की बहुतायत चाहिए। और अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की बहुतायत किस तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ये तस्वीर देता है, हमारा प्रभु महान प्रभु है और वो अगणित रूप में महान है। वो तो असीमित परमेश्वर है। अय्यूब अध्याय 36 और वचन 26। देखिए, मैसेज अनुवाद इस तरह से कहता है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। इस तरह से ये वचन कहता है। वचन बताता है हम अपने मन से इस परमेश्वर को समझ नहीं सकते, इस महान और असीमित परमेश्वर को जिसने हमारी सृष्टि की है। और देखिए, ऐसे बहुत से ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर की महानता बताते हैं। एक और वचन है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ और ये है भजन संहिता अध्याय 145 वचन 3 से। ये कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। ये कहता है तो परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी बहुतायत पा सकते हैं। मुझे वो समय याद है जब हमारा स्कूल हुआ करता था। हमारे उन दिनों में हम जब स्पोर्ट्स रूम में जाया करते थे, स्पोर्ट्स रूम में बहुत ही सीमित बास्केटबॉल हुआ करते थे। तो फिर जब हमें बास्केटबॉल खेलना होता था तो हम लोग वहाँ पर प्लानिंग करते थे, टाइमिंग की, टाइम टेबल और इन सारी बातों की हम लोग स्टडी कर लेते। और हम ऐसा समय निकालते थे जब दूसरे बच्चे बास्केटबॉल के साथ नहीं खेलते थे, क्योंकि कई बार जब हम स्पोर्ट्स रूम में जाया करते थे तो बॉल वहाँ नहीं होते थे, तो बास्केटबॉल पाने के लिए कार्यनीति वहाँ पर बनानी पड़ती थी। तो हम ऐसा करते थे और अच्छे दिनों में हम अच्छी योजनाएं बनाते थे, अच्छे प्लान। तो एक बास्केटबॉल वहाँ पर, मानो वहाँ पर इंतजार कर रहा हो कि तुम्हारा नाम उस पर लिखा है और आप कहते हैं वाओ कि अब मैं जाकर इस बॉल के साथ खेल सकती हूँ और इसके साथ मजे कर सकती हूँ। तो कई बार जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हम इसी तरह की समझ के साथ आ सकते हैं। जानते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर तू तो महान परमेश्वर है और मैंने कुछ हद तक तेरा अनुभव पहले से ही पा लिया है। तेरी ओर कितनी बहुतायत मेरे लिए है कि उसका अनुभव करूं। या फिर कह सकते हैं कि परमेश्वर तू इतना व्यस्त है इन सारी चीजों का ध्यान रखने में, संसार के हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि तू तो अपना प्रेम दे रहा है, अपना अनुग्रह दे रहा है, अपनी दया दे रहा है। तो क्या तेरे सारे स्रोत घट चुके हैं? क्या तेरे पास कुछ मेरे लिए बाकी है? लेकिन देखिए, परमेश्वर की यही तो खासियत है कि वो तो एक असीमित परमेश्वर है, वो तो एक महान परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम उसकी बहुतायत को प्राप्त कर लें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कलवरी के क्रूस पर उसके छुटकारे के काम को, तो देखिए वहीं पर उसकी बहुतायत का अनुभव करने की यात्रा शुरू होती है। क्योंकि उस पल से आगे हम परमेश्वर की वाचाओं की प्रतिज्ञा और आशीषों को पाने वाले हो जाते हैं और फिर हम लोग उनमें चलने लगते हैं। परमेश्वर की बहुतायत का हम कितना अनुभव कर सकते हैं, इसकी ना कोई सीमा है और ना ही कोई अंत। परमेश्वर ने अपनी परिपूर्णता का वादा हमसे किया है। अपनी परिपूर्णता का वो चाहता है कि हम उसे स्वीकार करें और वो चाहता है कि हम उसका अनुभव करें। और ये बात भी सच है, जैसे हम अपनी जीवन की यात्रा का अनुभव करते हैं और अलग अलग समयों में हम लोग ऐसे कुछ अनुभव पाकर बहुत खुश हो जाते हैं
और हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही आनंद का अनुभव पाते हैं और हमारे पास प्रकाशन होता है कि हम पीछे देख सकें। हमारे पास का परमेश्वर का ये अनुभव होता है जो हमें महसूस कराता है कि मैं तो संतुष्ट हूँ परमेश्वर को इस तरह से अनुभव करने के द्वारा। तो मैं परमेश्वर की कितनी बहुतायत को प्राप्त कर सकती हूँ। लेकिन ये तो सच्चाई है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है आत्मा, प्राण और शरीर में कि हम उसका और ज्यादा अनुभव करते जाएं, क्योंकि वो तो असीमित है। हम परमेश्वर की बहुतायत को प्राप्त कर सकते हैं। अब परमेश्वर के वचन में हमें वचन बताते हैं, बहुत कुछ ऐसा बताते हैं परमेश्वर के पास क्या है और वो हम लोगों को क्या दे सकता है। उस प्रेम को देखिए जो हमें वो देना चाहता है। पौलुस इसके बारे में कहता है ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर के प्रेम की गहराई बहुत ही अद्भुत है। जो अनुग्रह परमेश्वर हमें देना चाहता है वो बहुतायत का अनुग्रह है। हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। वचन कहता है कि वो दीन लोगों पर ज्यादा अनुग्रह करता है, वो दीन लोगों को बड़ी योग्यता देता है। परमेश्वर में प्रेम की कमी नहीं, उसमें अनुग्रह की कमी नहीं है, उसमें बल की कमी नहीं है। यशायाह 40 हमें ये बताता है कि परमेश्वर निर्बल लोगों का बल बढ़ाता है। जानते हैं परमेश्वर के पास बुद्धि है और बुद्धि की गहराई है, वचन हमें बताता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी समझ जो है वो तो बयान से बाहर है। वो तो अद्भुत परमेश्वर है और हम सब मिलकर उसके बारे में जान सकते हैं हमारे पूरे जीवन में, और इस तरह के कई सारे ऐसे जीवन में इसे खोज सकते हैं। और कभी भी हम लोग परमेश्वर कौन है इसे नहीं जान सकते। तो आज चर्च में आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, हमारे दिल की ये पुकार हो जो कहे परमेश्वर मैं जानती हूँ कि मैं तुझे और पा सकती हूँ और मैं तुझे और पाना चाहती हूँ। और मूसा ने इसी तरह से तो परमेश्वर को उत्तर दिया। और मूसा केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को ये महान कार्य करते हुए देखा था कि मिस्र में अपने लोगों की रक्षा करे। उसने देखा कि परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के पार ले गया और फिर उस जंगल में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया परमेश्वर के लोगों के लिए। फिर भी मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा। हम मूसा से पूछ सकते हैं क्या तुमने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा? तो फिर तुम कौन सी महिमा पूछ रहे हो? मूसा ने ये अनुभव किया था और देखा था कि परमेश्वर कितना असीमित है, परमेश्वर में इतनी ज्यादा बहुतायत है। इसीलिए तो मूसा ने कहा था, उसके दिल की पुकार थी कि तू मुझे अपनी महिमा दिखा। इसी तरह से याकूब की जब मुलाकात हुई थी उत्पत्ति 32 में, उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। और यही तो दिखाता है कि ये उसकी बड़ी इच्छा थी और उसकी बड़ी भूख थी कि परमेश्वर जो हमें देना चाहता है उसकी वो बहुतायत को प्राप्त कर ले। तो चर्च, हम प्रभु की बहुतायत को पाने के लिए बने हैं। हाँ, परमेश्वर की बहुतायत उपलब्ध है और हम बनाए गए हैं कि हम उसकी बहुतायत को प्राप्त कर लें अपनी आत्मा, प्राण और शरीर में। तो हम प्रभु की बहुतायत कैसे पा सकते हैं? प्रभु की बहुतायत को पाने के लिए क्या करना होगा? अब ये सच है कि उद्धार तो केवल विश्वास के द्वारा ही संभव है, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से। ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है कि उद्धार को कमा सकें। वचन बताता है कि परमेश्वर के साथ चलने का सही तरीका क्या है, कि प्रभु के सामने सही मनोदशा रखें जो हमारे लिए परमेश्वर की बहुतायत को खोलता है। तो इसके बारे में एक अच्छा चित्र जो हमारे सामने है वो है मार्था और मरियम। तो ये दोनों ही यीशु का अनुभव करना चाहती थीं जब वो उनके घर में उनको मिलने आया था। लेकिन यहाँ पर बहुत से कामों के कारण मार्था का ध्यान भटक गया था। हाँ, वो स्वामी की सेवा करके उसे जानना चाहती थी, लेकिन मरियम तो यीशु के चरणों में बैठी हुई थी। देखिए, स्थान और मनोदशा यही तो फर्क लेकर आता है। दो अलग लोग दो अलग स्तर पर परमेश्वर का अनुभव करते हैं। मरियम ने परमेश्वर से और ज्यादा पाया, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुना। उसने उस उत्तम भाग को चुना जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो जब हम इस तरह की मनोदशा में खुद को रखते हैं तो हम परमेश्वर की बहुतायत को पा सकते हैं। परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए निश्चय ही साहस की जरूरत है।
यहेजकेल अध्याय 47 का भाग वचन 1 से 6 में, जिसमें यहेजकेल के दर्शन के बारे में बताया है, उस भव्य भवन के बारे में और उसके पूर्व से यानी उसके पूर्व से जीवन देने वाली नदी बहती थी। वो नदी बहती थी और इस दर्शन में स्वर्गदूत ने यहेजकेल की अगुवाई की। देखिए, हर 1000 हाथ जब यहेजकेल आगे बढ़ता था तो वो खुद को उस सोते में और गहराई में पाता था। तो वो बताता है कि ये तो टखनों तक गहरा था, फिर वो बताता है घुटनों तक, और फिर ये कमर तक पानी था, जानते हैं कमर तक, और फिर अंत में वो बताता है कि सोता इतना प्रभावशाली था कि कोई और उपाय नहीं था कि बस उस नदी में उतरकर बस तैरते हुए चले जाना था। जानते हैं, तो हमारा प्रभु के पीछे चलना इस तरह से होना चाहिए कि उसे जाने और उसकी गहराई में चले जाएं, टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक। लेकिन सबसे अच्छा स्थान है कि जब हम उसमें पूरी तरह से डूब जाएं और हम उस नदी के बहाव में आगे बढ़ते जाएं। जो नदी है वो प्रभावी नदी है, बहा ले जाती है। वो नदी पवित्र आत्मा को दर्शाती है, पवित्र आत्मा के कामों को भी। और इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चलते जाएं। देखिए, परमेश्वर उन्हें पसंद करता है जो उसके पीछे चलते हैं। यिर्मयाह 29 वचन 13 ये कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो परमेश्वर महान है और वो असीमित है। हम परमेश्वर की बहुतायत पा सकते हैं। उसकी बहुतायत कैसे पा सकते हैं? परमेश्वर को खोजे बिना ही। हमें उसे खोजना होगा। परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे खोजोगे और तुम मुझे पाओगे। तो आज सुबह चर्च मैं आपको ऐसे 4 क्षेत्र बताऊंगी जहां आप उसे खोज सकते हैं, प्रभु के पीछे चलकर उसका और अनुभव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सुनने को तैयार हैं और इस यात्रा में हम लोग जुड़ जाएंगे प्रभु को खोजने में। तो 4 मुख्य क्षेत्र हैं। इसमें पहला है कि परमेश्वर के ज्ञान को खोजते जाएं, और हम इस पर और भी चर्चा करेंगे। और दूसरा है कि परमेश्वर की उपस्थिति को खोजते जाएं, और तीसरा है कि परमेश्वर की महिमा को खोजते चले जाएं, और चौथा है कि व्यक्तिगत शुद्धिकरण को खोजते चले जाएं। तो पहला है कि परमेश्वर के ज्ञान को खोजते जाएं। तो परमेश्वर कौन है, इसे जाने बिना हम परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव कैसे कर सकते हैं? वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। जिस तरह से वो हमारे जीवन में काम करता है, उससे हम समझते हैं कि वो कौन है। तो देखिए, दूसरे शब्दों में ये समझना या परमेश्वर को जानना, ये जानना तो परमेश्वर को गहराई से जानना होता है। ये परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर परमेश्वर को जानने के लिए आप कोई कोशिश नहीं करते, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग परमेश्वर के साथ गहराई में चल रहे हैं, जैसे कि टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, ये सब। तो देखिए, परमेश्वर का ज्ञान तो बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी होता है। यीशु ने ये कहा यूहन्ना में अध्याय 17 वचन 3 में, ये कहता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन तो यीशु मसीह को जानना है, उसे समझना है। और ये जो जानना है, ये उसे बुद्धिमत्ता से जानने से परे है, और इसके साथ ही ये परमेश्वर को अनुभव से जानना है। तो परमेश्वर के ज्ञान की खोज करना। और देखिए, बाद में पतरस भी ये लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ। और पौलुस इस यात्रा में बहुत ही दिलचस्प है, मूसा की जैसे। और हम ये पौलुस से कह सकते हैं कि क्या पौलुस, तुमने इसका अनुभव नहीं किया, परमेश्वर का बड़ा अनुभव नहीं किया? लेकिन पौलुस ने जो फिलिपियों की पत्री में लिखा, अपनी यात्रा के अंत में वो कहता है कि मैं उसे जान लूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान लूं और उसके दुखों को मैं समझ लूं। तो पौलुस की ये
कोशिश थी कि वो परमेश्वर को जान ले और उसका ज्ञान पाए एक बहुत महान रूप में। तो परमेश्वर के ज्ञान की जिज्ञासा ही परमेश्वर की गहराई में ले जाएगी, ताकि हम परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव कर सकें। हमें ये यात्रा करनी होगी, हमें ये कोशिश करनी होगी कि परमेश्वर की बहुतायत पाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालें। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन को याद रखें, परमेश्वर के वचन को बोलें और उसके अनुसार चलें। ठीक है, तो उसका ज्ञान पाना और उसमें निरंतर बढ़ते चले जाना। तो देखिए, परमेश्वर का ज्ञान पाना, ये परमेश्वर को जानने की हमारे जीवन में इच्छा होती है। तो ये पहली जिज्ञासा है जो हमें चाहिए। और ये दूसरी जिज्ञासा है, ये तो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जिज्ञासा है। और इब्रानियों की पुस्तक और इब्रानियों अध्याय 10 वचन 22 में इब्रानियों का लेखक कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो ये कहता है कि परमेश्वर के समीप आना है। हम परमेश्वर के कितने करीब आ सकते हैं? अब देखिए, पुरानी वाचा में मूसा का एक तंबू था जिसकी 3 सीमाएं थी और वहां पर केवल महायाजक को ही भीतरी कक्ष में जाने की अनुमति थी। महापवित्र स्थान में वही जा सकते थे, तो उन्हें वहां पर हर एक कक्ष में से होकर जाना पड़ता था, मूसा के उस वाचा के तंबू में से। और इब्रानियों का लेखक बताता है कि मूसा का जो तंबू था वो तो एक केवल परछाई थी उस असली स्वर्गीय तंबू की। तो हम इसमें समानता देखते हैं, मूसा के तंबू से लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने तक समझते हैं, यानी स्वर्गीय स्थानों में। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की यात्रा इसी तरह से थी। तो अब तंबू के बाहरी आंगन के बारे में देखते हैं। बाहरी आंगन तो ज्यादातर बलिदान के बारे में था, ये शुद्धिकरण के बारे में था। और जैसे ही भीतरी आंगन में जाते हैं तो देखिए, भीतरी आंगन में क्या होता था कि वहां पर कुछ फर्नीचर जो रखा हुआ होता था, वहां याजक को इस तरह से प्रकाशन दिया जाता था, परमेश्वर के वचन से प्रकाशन दिया जाता था। और देखिए, वहां पर भीतरी आंगन में एपा की रोटी हुआ करती थी जो प्रभु के साथ संगति को दर्शाता है, जिससे हम परमेश्वर की सारी वाचा की आशीष पा सकते हैं। तो ये जो भीतरी आंगन है वो परमेश्वर से बातचीत, प्रकाशन और संगति के बारे में है। केवल महायाजक ही साल में एक बार महापवित्र स्थान में जा सकता था। महापवित्र स्थान ही एक ऐसी जगह थी जहां परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति रहा करती थी। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी इस यात्रा में देखिए, अब हमें उस पृथ्वी का तंबू नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम नई वाचा में हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में आ सकते हैं। ये ऐसी एक अच्छी जगह है जहां पर हम शुद्धिकरण को पाते हैं। अपने लिए हम आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, जो है आत्मिक बलिदान। हमारे आत्मिक बलिदान तो हमारी स्तुति, आराधना है, ये हमारे भले काम है, हमारा देना है। तो ये आत्मिक बलिदान है जो हम लोग चढ़ाते हैं। फिर हम भीतरी आंगन में आते हैं जहां हम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाते हैं। भीतरी आंगन में हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते हैं। और देखिए, भीतरी आंगन में एक और चीज है, वो है धूपदान, और जो दर्शाता है कभी ना खत्म होने वाली प्रार्थना और आराधना को। तो हम इन बातों में जुड़ सकते हैं, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई में आते हैं तो बस एक ही काम है जो हम कर सकते हैं उस महापवित्र स्थान में, कि बस शांत बने रहें, क्योंकि परमेश्वर काम करता है और उसकी उपस्थिति हावी होती है। हम अनुभव कर सकते हैं उसकी महान बहुतायत का महापवित्र स्थान में। उसकी रोमांचित करने वाली उपस्थिति हमारी सेवा करती है, हमें बदलती है, हमें बदलकर उसकी सामर्थ, उसकी महिमा हमारे जीवन में उंडेलती है। यही वो यात्रा है, यही जिज्ञासा है जो हमें प्रतिदिन के जीवन में करनी है, कि बाहरी आंगन से महापवित्र स्थान में जाएं, जो करने के लिए मैं आपको न्योता देती हूँ। और दूसरी बात है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जिज्ञासा रखनी है, उसकी उपस्थिति की कितनी गहराई में जाएं। और ये एक चुनाव है प्रतिदिन जो हमें लेना है। और तीसरी बात यह है
जो परमेश्वर की बहुतायत पाने में मदद करेगा और उसकी महिमा को, कि परमेश्वर की महिमा को पालें। अब ये महिमा क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? परमेश्वर कौन है और वो क्या करता है, यही उसकी महिमा है। यीशु के जीवन में परमेश्वर की महिमा उसने प्रकट की। परमेश्वर की महिमा उसने किए हुए अद्भुत कामों के द्वारा, और उसने जो चमत्कार किए, उसने कहा मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे कामों को देखकर तुम विश्वास करो, क्योंकि वही गवाही देते हैं, क्योंकि वही गवाही देंगे कि मैं परमेश्वर की महिमा में कौन हूँ। और यीशु तो भलाई करता जा रहा था, और जितने शैतान के सताए हुए थे उन्हें उसने चंगाई दी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यीशु ने परमेश्वर की महिमा प्रकट की, और उसने चेलों को भी यही करना तो सिखाया था। और फिर यानी यीशु के उठाए जाने के बाद यीशु ने अपने चेलों से ये कहा था कि तुम रुके रहो और तुम लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए इंतजार करो। उसने उनसे कहा था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। वो उन पर पवित्र आत्मा की असीमित सामर्थ को उंडेल देना चाहता था, जानते हैं, ताकि वो भी वही काम कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा को खोज सकें और परमेश्वर के कामों को प्रकट कर सकें, ताकि वो इस बात की गवाही दे सकें कि भला परमेश्वर कौन है। और अवश्य ही ये शुरू की कलीसिया में ही नहीं रुका। जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तब पतरस खड़ा हुआ और सबसे पहले वो कहता है कि तुम लोग परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करोगे, तुम सब लोग परमेश्वर के अलौकिक कामों का अनुभव करोगे, तुम लोग सपने और दर्शन देखोगे, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और वो ये भी कहता है कि ये सब इस पीढ़ी के साथ खत्म नहीं होगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा तो सभी लोगों के लिए है, ये दूर के लोगों के लिए और हमारे लिए भी है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप और मैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकते हैं। शुरू की कलीसिया ये कैसा दिखाई देता है, इसके लिए ये अद्भुत उदाहरण थी, ठीक है। यानी परमेश्वर ने महान कार्य किए। जिन लोगों को चंगाई चाहिए थी उन्हें चंगाई दी और कुछ लोगों को छुटकारा दिया, और जो जरूरतमंद लोग थे, जो उन्हें चाहिए था, उन्हें उसने वो दिया। तो इस तरह के काम शुरू की कलीसिया में होते थे, और ये तब हुआ जब पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया और पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने लगा, और वहाँ पर चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम होने लगे। केवल प्रेरितों के द्वारा ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं साधारण से विश्वासियों के द्वारा भी परमेश्वर कलीसिया में काम करता था। और यीशु ने कहा, हम जो उसकी संतान है उसकी आत्मा को पाते हैं तो जीवन के जल की नदियां हमारे भीतर से बह निकलेंगी। तो हम लोग भी इन्हीं कामों को कर सकते हैं जो हम लोगों ने शुरू की कलीसिया को करते देखा, जो यीशु को करते हुए देखा, क्योंकि हम लोगों को भी उसी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दी गई है। तो परमेश्वर की बहुतायत पाना, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर से महान अपेक्षा रखें, कि लोगों के जीवन में उसकी महिमा को देखें, हमारे जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी। इसीलिए तो हम लोग सेवा करते हैं, इसीलिए हम लोगों की सेवा करते हैं, ताकि हम चंगाई पाते हुए देखें, लोगों को आशीष पाते हुए, छुटकारा पाते हुए देखना चाहते हैं। हम लोग लोगों को तैयार, आजाद पाना चाहते हैं, ताकि वो यीशु की महिमा के लिए काम करें। तो परमेश्वर की महिमा को खोजना, ये है तीसरी जिज्ञासा जो परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव करने के लिए हम में होना चाहिए। अब ये आखिरी जिज्ञासा है जिसे मैं बताना चाहूंगी, और ये तो व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए ये बात है। परमेश्वर ये सब हम पर उंडेलता है, लेकिन एक बात है जो इसमें रुकावट बन सकती है। जबकि परमेश्वर ने खुद को दे दिया है, खुद को पूरी तरह से पाप के लिए दे दिया। तो देखिए, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम पापों का छोटा लेखा रखते हैं। जैसे कि प्रभु की प्रार्थना सिखाती है कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हम पश्चाताप के हृदय से शुद्ध होकर प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर की बहुतायत पाने के लिए यही तो मददगार होता है, जहाँ प्रभु अपनी बहुतायत को खोल देता है, उंडेलता है।
तो देखिए, शुद्धिकरण का क्या अर्थ है? इसका ग्रीक शब्द है, शुद्धिकरण का जो ग्रीक शब्द है वो है हगियाजो। इसका अर्थ है पवित्र, शुद्ध किया गया और अलग किया गया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पवित्रता में चलें और शुद्ध होकर चलें और बिना पाप के और प्रभु के सामने समर्पित होकर। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के साथ यात्रा करेंगे और उसकी आत्मा को हम में काम करने देंगे। जब उसके वचनों को हम में काम करने देंगे, परमेश्वर हम में काम करता है जैसे कि वचन बताता है, तो फिर हम लोग उघाड़े चेहरे से परमेश्वर को देखेंगे और उसका अनुभव करेंगे और फिर हम उसके जैसे और बदलते चले जाएंगे और हम उसके स्वरूप को प्राप्त करेंगे और फिर हमारी मनोदशा, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव बदलता चला जाएगा और ये प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएगा, क्योंकि मसीह जीवन का लक्ष्य है कि उसके जैसे होते चले जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैं कि हम लोग उसके जैसे हर चीज में होते चले जाएं, हमारे स्वभाव में, हमारे चलने में, हमारी सेवकाई में और हमारे जीवन में। तो व्यक्तिगत शुद्धिकरण की जिज्ञासा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर पाप रास्ता रोककर खड़ा रहेगा। हालांकि परमेश्वर अपने आप को पूरी तरह हमें दे रहा है, फिर भी हम सीमित होते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन से उन चीजों को नहीं निकाला है, दूर नहीं किया। इब्रानियों की पत्री भी कहती है कि रोकने वाली सारी वस्तुओं को हमें दूर कर देना है, उन बातों को हमें दूर कर देना है ताकि परमेश्वर की बहुतायत को प्राप्त कर सके हम लोग। हम अपने जीवन में उसके कामों का और स्वाद लें। तो ये 4 विशेष गुण हैं कि प्रभु की बहुतायत को प्राप्त कर लें। और यहाँ मैं जल्दी से 3 कुंजियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वो जो प्रभु की बहुतायत को अनुभव करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है कि हम मजबूत इच्छा रखें। जब हम कुछ इच्छा रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते, तो फिर इसे आसानी से जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसकी ज्यादा इच्छा नहीं रख रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, उसकी उपस्थिति की बात आती है, उसकी बहुतायत को पाने के लिए हम में मजबूत इच्छा होनी चाहिए। तो ये मजबूत इच्छा कैसी होती है? देखिए, दाऊद इसके बारे में भजन संहिता 42 में बताता है, जहाँ वो कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। तो जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, तो ये गहरी और तीव्र इच्छा के लिए यहाँ पर बता रहा है, और वो इन शब्दों में बता रहा है कि मेरा प्राण परमेश्वर के लिए प्यासा है, मैं कब आ सकता हूँ और उसका अनुभव कर सकता हूँ। तो इस तरह की मजबूत इच्छा जो होती है वो बहुत जरूरी होती है परमेश्वर की खोज के लिए। और अगर हम इस तरह की भूख को नहीं रखते हैं तो फिर हम कुछ ही दूरी तक बस जा पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये भूख हमें आगे लेकर जाएगी कि प्रभु के साथ आगे बढ़ें। भजन 63 में दाऊद बताता है कि कैसे उसका प्राण प्रभु को चाहता है, और इसके साथ में वो ये भी कहता है कि वो परमेश्वर के लिए जिज्ञासा रखता है। हम सारे वचन नहीं पढ़ेंगे इन सारे वचनों को, लेकिन देखिए शुरू में वो इस तरह से कहता है, वो कहता है कि मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। दाऊद अपने जीवन में ऐसी जगह पर आता है जहाँ उसका पूरा व्यक्तित्व, केवल उसका प्राण ही नहीं, पर वो प्रभु का अनुभव करता है, प्रभु की आराधना करता है अपनी बुद्धि से, भावना से, अपनी इच्छा से, और साथ ही अपने शरीर के साथ भी। कहता है मेरा शरीर भी तेरा अभिलाषी है। तो परमेश्वर के लिए ये मजबूत इच्छा दाऊद ने अपने जीवन में इसे अनुभव किया। हम इसी के बारे में तो कह रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं तो हमें इस मजबूत इच्छा के साथ जाना चाहिए। और देखिए, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस गहरी इच्छा को आप भूख में बदल दें। इसके लिए बेहतर शब्द होगा भूख और प्यास। जब हम परमेश्वर के लिए भूखे होते हैं तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसके भूखे होते हैं। यशायाह अध्याय 44 वचन 3 परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा।
और मैं तेरे अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जो लोग प्यासे हैं वो अपनी आत्मा उन पर उंडेलेगा। देखिए परमेश्वर के वचन में, देखिए ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है। तो भूख हमें परमेश्वर के द्वारा तृप्त करने के लिए होती है। हर वक्त जब हम लोग परमेश्वर के द्वारा तृप्त होते हैं तो हमारी भूख बढ़ जाती है प्रभु के लिए। ये ऐसे ही काम करता है। प्रभु का अनुभव पाकर उसके द्वारा संतुष्ट होना, परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम फिर से उसके लिए भूखे हो जाएं। ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें सता रहा है, लेकिन ये बस सामान्य होता है। यहाँ तक कि हमारे इस पृथ्वी के शारीरिक जीवन में भी भूख तंदुरुस्ती का चिन्ह है। भूख लगनी चाहिए क्योंकि ये आपको तंदुरुस्त बनाती है, ताकि आपको जो जरूरत है वो आप खा सकें और बढ़ते जाएं। इसी तरह से आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक जो भूख होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुम भूखे हो, अगर तुम प्यासे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर सच में अपनी आत्मा हम पर उंडेल देना चाहता है। अगर हम सच में उसके लिए प्यासे होते हैं और उसके लिए भूखे होते हैं, तो आइए अपने आप को उस जगह पर हम लोग रखें कि परमेश्वर के लिए प्यासे हों। अब यहाँ पर मैं आपको तस्वीर बताना चाहती हूँ कि शुरू की कलीसिया ऊपरी कोठरी में जमा हुई लगभग 120 लोग थे। अवश्य है कि हमें पवित्र आत्मा के लिए राह देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया और हम उसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं बस उस चित्र की ओर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ कि वो 120 लोग वहां पर प्रभु का इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए वो लोग भूखे और प्यासे थे। देखिए, वो हमारा चित्र बन सकता है व्यक्तिगत रूप में और संयुक्त रूप में, एक समाज के रूप में। परमेश्वर इसे उंडेलना चाहता है। सुंदर है, उसने ये नहीं कहा कि मैं पवित्र आत्मा को थोड़ी थोड़ी बूंदों के जैसे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा मैं अपनी आत्मा को तुम पर उंडेल दूंगा। देखिए, तो परमेश्वर उस भूख को खोज रहा है। यही भूख और यही प्यास जागृति के लिए बड़ा कारण है। इसी ने तो बेदारी लाई थी। हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर सकते हैं जो परमेश्वर के पीछे चले और सारे समाज में जागृति शुरू हो गई। पूरा समाज परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होने लगा कि परमेश्वर की सामर्थी आत्मा और कामों का अनुभव कर सके। तो परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव करने के लिए यही तो पहली कुंजी है। परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव करने के लिए दूसरी कुंजी है गौर करना। गौर करना इसका मतलब ये है, जब हम किसी एक चीज के पीछे जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस बात को आप जरा गौर से सुनिए। तो यहाँ पर दूसरी कुंजी ये है, एक चीज के पीछे जाना। भजन संहिता 27, यहाँ पर भजनकार दाऊद ये लिखता है, मतलब वो एक ही चीज की इच्छा रखता है, एक चीज की, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और बस परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करें। परमेश्वर को प्राथमिकता देना। परमेश्वर को प्राथमिकता देने से हम परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर को प्राथमिकता देना, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसे जिंदगी में दूसरा स्थान दें। वो ये नहीं चाहता कि हम जिन चीजों के पीछे जा रहे हैं उनमें से वो केवल एक हो। यहाँ तक कि लौदीकिया की कलीसिया को देखिए प्रकाशित वाक्य में वो उस कलीसिया को किस तरह से कहता है, एक तो तुम्हें गर्म होना चाहिए था या फिर ठंडे होना था, पर तुम गुनगुने हो, इसीलिए मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। तो गर्म होना यानी जिज्ञासा को रखना केवल परमेश्वर के लिए, वो जिज्ञासा रखना परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर के राज्य के पीछे जिज्ञासा से चलना, जिससे हम एक बात बनाते हैं, इस पर हम गौर करते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करें, गौर करते हैं कि परमेश्वर को प्राथमिकता दें और एक चीज बनाएं हमारे जीवन में। इसके कारण ही परमेश्वर की उपस्थिति हम पर खोली जाती है और हम अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत का अनुभव करते हैं। तो ये दूसरी कुंजी थी। पहली कुंजी थी कि मजबूत इच्छा रखें, और यहाँ दूसरी कुंजी है गौर करें, और यहाँ पर तीसरी कुंजी है एकता। शुरू की कलीसिया में हम एक गुण देखते हैं और वो गुण ये है कि परमेश्वर के लोग एक साथ जमा होते थे
और वो एक साथ मिलकर चलते थे, एक साथ प्रेरितों की शिक्षा से सीखा करते थे और वो एक चित्त रखा करते थे। वचन बताता है वो एक चित्त रहा करते थे और परमेश्वर ने उनके बीच में बहुत महान कार्य किए। हालांकि डर, लोगों के बीच में डर छा गया था। डर इस तरह से छा गया था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने देखा था। वो जिस एकता को थामे हुए थे उसके लिए धन्यवाद। ये 3 कुंजियां हमें इस जगह पर लेकर आती हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को और महान रूप में उसे अनुभव कर सकें। तो आज के दिन दोस्तों, आप लोग जहां से भी हमें देख रहे हैं, मैं आपको न्योता देती हूं कि उस यात्रा को करें जो यहेजकेल ने की। उस बहती हुई नदी में हम चुनाव कर सकते हैं कि परमेश्वर में गहरे होते जाएं। ये नहीं कि उसे बस थोड़ा सा ही पाएं, पर प्रभु की बहुतायत के लिए भूखे और प्यासे हों। इसका मतलब है परमेश्वर से अपेक्षा करते जाना, ताकि उसके स्वभाव को जानें, उसके कामों को देखें हमारे अपने जीवन में और उसकी सामर्थ को आसपास के लोगों के जीवन में प्रकट होते हुए देखें। आज के दिन आप खुद को ऐसी जगह पर देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर की बहुतायत को जानना क्या है ये पता नहीं। जानते हैं, मैंने वो यात्रा शुरू भी नहीं की है। तो पहले मैं आपको न्योता देती हूं कि परमेश्वर की संतान हो जाएं। यदि आपने मेरी बात सुनी है और प्रभु ने आपके दिल को छुआ है और आपने जाना कि हाँ, एक परमेश्वर है, मैं उसके प्रेम को और उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूं। आपने यीशु को अपने जीवन में कभी न्योता नहीं दिया है कि आपके पाप क्षमा करे, तो आज वो दिन है, इसे आप कर सकते हैं। और यीशु ने कहा है कि ये नया जन्म पाना होगा या फिर परमेश्वर की संतान बन जाना है। तो क्या आगे बढ़कर आप अपनी यात्रा अभी से शुरू कर सकते हैं? तो कहिए, प्रिय प्रभु यीशु, आप मेरे बाद प्रार्थना कीजिए, मेरे बाद प्रार्थना दोहराइए। प्रिय प्रभु यीशु, मैं तेरी बहुतायत का अनुभव चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और जानता हूं तू मेरा उद्धारक है, परमेश्वर का पुत्र। मेरे पापों को क्षमा कर दे और मेरे जीवन में आ। मुझे परमेश्वर की संतान बना, तेरे लिए जीने में मदद कर, तेरी बहुतायत का अनुभव करने में मेरी मदद कर। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहे। और सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं, एक साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।